आज हम देखने वाले हैं आपके आउटसोर्स कर्मचारियों के विषय पे न्यूज़। तो ये आपके न्यूज़ आउटसोर्स की जो न्यूज़ है आपकी यूपी में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन पे यहाँ पे बड़ी बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और यहाँ पे देखेंगे कि क्या यहाँ पे सीएम ने घोषणा की है। देखिए, और जो भी हम न्यूज़ होती है यहाँ पे कवर क्यों करते हैं आउटसोर्स इत्यादि की, जैसे यूपी हो गया, ठीक है, एमपी हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, आपका हरियाणा हो गया इत्यादि। हम इसलिए आपका न्यूज़ कवर करते हैं क्योंकि कोई बड़ा राज्य अगर कोई इम्प्लीमेंट करता है आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों के, तो उसका पड़ोसी राज्य भी उसी तरह आपका देखते हुए कर्मचारियों को यहाँ पे देता है। तो यहाँ विस्तार से देखेंगे कि क्या यहाँ पे संभावना है। जैसे उत्तराखंड में हो गया तो यहाँ पे भी आपका कितना कर्मचारी यहाँ पे लिख सकेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, विस्तार से न्यूज़ देखते हैं। यूपी आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय सैलरी। यूपी में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन में आपका बड़ी बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और देखेंगे यहाँ पे ये सीएम ने यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे घोषणाएं की हैं। तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग विभागों के कार्यालय में आउटसोर्सिंग के माध्यम पर आपका कर्मचारियों के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की जो प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया गया है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आपका उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। जो आपका भर्ती से लेकर आपका रिटायरमेंट तक पूरा यहाँ पे सैलरी रिटायरमेंट पूरा यहाँ पे देखिए ये काम, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सरकारी नौकरियों को उसके पद और शैक्षणिक योग्यता के तहत ही उन्हें यहाँ पे दिया जाएगा पद और वेतन इत्यादि उन्हें दिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए आउटसोर्स सेवा निगम के स्टाफ में आउटसोर्स कर्मचारियों को कुल 4 चरणों में यहाँ पे विभाजित कर दिया गया है। प्रत्येक श्रेणी हेतु अलग अलग साथियों योग्यता व सैलरी निर्धारित यहाँ पे की गई है, ठीक है। आपकी योग्यता इत्यादि से आपका पद निकाले जाएंगे, उसी हिसाब से यहाँ पे भर्ती की जाएगी। बात करें आपका आउटसोर्स निगम है आपके, तो औपचारिक रूप से इसके गठन को लेकर जो परामर्शीय विभागों ने अपने सुझाव भी यहाँ पे दिए हैं। अब इस प्रस्ताव पर कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे गठित भी यहाँ पे किया जाने वाला है। आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में निर्धारित समय पर उसे वेतनमान भी दिया जाएगा। पहले आपकी आउटसोर्स कर्मचारियों की सबसे बड़ी समस्या यही रहती थी कि जो आपकी कंपनियां थी उस समय भी वेतन यहाँ पे नहीं देती थी और बहुत सारा वेतन यहाँ पे काट देती थी, ठीक है। इसके अलावा कर्मचारियों पर हो रहे एजेंसियों के उत्पीड़न के लिए भी यहाँ पर समस्या पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को उनके पद के आधार पर 15,000 से लेकर 20-25,000 तक का वेतन यहाँ पे दिया जाएगा और इसके साथ अन्य लाभ भी यहाँ पे दिए जाएंगे। यहाँ पे मिनिमम 15,000 और मैक्सिमम 25,000 तक यहाँ पे बात की गई है। तो बात करें कर्मचारियों को इतना मिलेगा आपका मानदेय, तो प्रथम श्रेणी के जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनकी सैलरी में बात किए जाए तो आपका लेक्चर शोध, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर इत्यादि जो है आपका स्नातक और उच्च जो आपका शिक्षण रखते हैं तो उनको 25,000 रुपये इनको दिया जाएगा। और ग्रुप बी तृतीय श्रेणी की बात की जाए तो सीनियर टीचर, शोध कतरी, शोध सहायक, डाटा प्रोसेसिंग इत्यादि कनिष्ठ अभियंताओं को आपका 21,000 रुपये यहाँ पे दिया जाएगा। ग्रुप में बी में आपकी रखा गया है। ग्रुप सी यानी तृतीय श्रेणी की बात करें तो सैलरी में बात किया जाए तो कनिष्ठ टीचर, शोध, कनिष्ठ शोध, डाटा ऑपरेटर इत्यादि होते हैं, इनको आपका इंटरमीडिएट और मानदेय आपका 18,000 रुपये प्रति माह यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। इनको 18,000 प्रति माह इनको ग्रुप सी वालों को दिया जाएगा। और सैलरी के साथ अन्य लाभ क्या मिलने वाले हैं, तो कर्मचारी को निर्धारित समय पर वेतन यहाँ पे दिया ही जाएगा। इसके साथ ही पीपीएफ और ईपीएफ सब खाते यहाँ पे समय पर यहाँ पे खोलेंगे, जिसमें पीएफ का पैसा भी समय पर यहाँ पे जमा होगा। छुट्टियों की बात के लिए जाए तो 12 इमरजेंसी छुट्टियाँ यहाँ पे दी गई है, ठीक है। 12 यहाँ पे सीएल दी गई है, ठीक है। 10 आपकी मेडिकल दी यहाँ पे दे दी गई हैं। और महिलाओं को विशेष सुविधाएं जिसमें 180 दिन का पैड मैटरनिटी आपका जब बच्चा इत्यादि होता है उसकी लीव भी दी जाएगी और 42 दिन की पद मैटरनिटी लीव और 91 दिन तक 70% वेतन के साथ बीमारी छुट्टी भी यहाँ पे दी जाएगी। यदि किसी कर्मचारी के दूसरे कार्य हेतु बुलाया जाता है तो उसका अलग से यहाँ पे भुगतान किया जाएगा, जिसको टीए इत्यादि बोलते ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही कर्मचारियों का
दुर्घटना बीमा किया जाएगा, जिसमें आपका 20 लाख और दुर्घटना में मृत्यु पर, ठीक है, सॉरी, आपका 2 लाख रुपए दिया जाएगा और दुर्घटना में मृत्यु पर आपका 5 लाख रुपये तक सहायता राशि आप दी जाएगी। कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उसकी पहचान उसकी पत्नी और माता पिता को दी जाएगी, ठीक है। 800 कर्मचारियों का निःशुल्क इलाज की व्यवस्था भी यहाँ पे की जाएगी। तो देख सकते हो जो गवर्नमेंट आपका एम्प्लॉय को सर्विस दी जाती है, जैसे आपका CL, मेडिकल और आपकी जो मैटरनिटी लीव इत्यादि होती है, सभी सुविधाएं यहाँ पे देने की कोशिश की जाएगी सरकार द्वारा, ठीक है। तो आने वाले दिनों में कुछ भी अपडेट आती है आप तक बिल्कुल पहुँचा दी जाती है। आपसे बस एक रिक्वेस्ट थी, हमारे चैनल पर नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ओके मैं स्टेट में, थैंक यू।